नहीं बांध सकी मुझे पिंजरे में। तुम्हारे भाले की नोक इतनी नुकीली नहीं थी, तुम्हारे भाले की नोक इतनी नुकीली नहीं थी जो जा सके मेरे आर पार। क्या बात। तुमने तो मेरे घर तक जाने वाली सड़क का रुख भी कर दिया था अपनी ओर। तुमने तो मेरे घर तक जाने वाली सड़क का रुख भी कर दिया था अपनी ओर। छीन लिया था मुझसे मेरे चलने तक का अधिकार। छीन लिया था मुझसे मेरे चलने तक का अधिकार। बाबा साहब ने हमें उंगली पकड़कर चलना ही नहीं सिखाया। बाबा साहब ने हमें उंगली पकड़कर चलना ही नहीं सिखाया, दौड़ना सिखाया। इसलिए आज सड़क पर नहीं जहाज पर हूं मैं सवार। इसलिए आज सड़क पर नहीं जहाज पर हूं मैं सवार, अपनी चाहतों की उड़ान के साथ। अपनी चाहतों की उड़ानों के साथ आसमान में तारे गिनते गिनते बीच से गुजरते एक धुंधलके ने बादलों के साथ न जाने कितनी बार निहारा था मुझे। छत पर खटोले में धसरत हसरत भरी आंखों से अरमा को दिल में बरसाए एक उम्मीद के साथ। बाबा साहब के संघर्षों से मिले समता के अधिकार ने ज्ञान के प्रकाश को फैलाया। बाबा साहब के संघर्षों से मिले समता के अधिकार ने ज्ञान के प्रकाश को फैलाया। उमंगे उठना, सागर की तरह हिलोरे लेना, तुम्ही ने तो सिखाया था सपनों को पूरा करना। दूर टिमटिमाते तारे के टूटकर गिरने से मन्नतें मांगना नहीं। हिम्मत और हौसला सिखाया था तुम्ही ने बाबा। हिम्मत और हौसला सिखाया था तुम्ही ने बाबा। इसलिए आज सपनों के नहीं हकीकत के जहाज पर हूं मैं सवार। क्योंकि ये जमी ही नहीं क्योंकि ये जमीन ही नहीं, आसमां को भी पाने का मुझे अब है अधिकार। क्या आसमां बात है। तक को पाने का मुझे अब है अधिकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो 129वीं जयंती को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये छोटी सी कविता मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। और ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं पहली बार विदेश गई थी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में पेपर पढ़ने के लिए गई थी। देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था जो राजू कामले जी ने ऑर्गेनाइज किया था, सिचुएशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन धर्मशास्त्र। तो मैं आज राजू कामरे जी के डेडिकेशन को भी आपके सबके सामने याद करती हूँ। मुझे आज भी उनका पूरा व्यक्तित्व, पूरा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था जब पहली बार उन्होंने इंटरनेशनली अम्बेडकराइट पीपल से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मैं इसको कभी नहीं भूल सकती कि बिल्कुल एकदम गांव देहात की एक लड़की जो दूसरों के घरों में कूड़ा उठाने का काम भी करती थी, दिहाड़ी मजदूरी करती थी, पढ़ते हुए यहाँ तक पहुंची। वहां तक तो मेरा ठीक था, मैंने यूनिवर्सिटी तक का सपना देखा था, वो ठीक था। लेकिन मुझे विदेश में जाने का अवसर मिलेगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पैरों के निशान थे, उनको मुझे छूने का मुझे एहसास होगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मेरे चाचा, मेरी माँ, जिनकी बदौलत मैं आज आप सबके सामने बात करने लायक भी बनी हूँ, उन सबको जाता है। राजू कामले जी का मुझे बहुत मतलब मैं मिस करती हूँ उनको, उनके तमाम डेडिकेशन जिस तरीके से न केवल इंडिया बल्कि तमाम अब्रॉड में, चाहे कनाडा हो, यूएसए हो, लंदन हो, तमाम यूनिवर्सिटीज में उनको जिस तरीके से उन्होंने टाई अप करके बाबा साहब अम्बेडकर की मुहिम को आगे बढ़ाया, वाकई काबिल तारीफ है। बहुत कम लोग हमारे में से ऐसे हैं, होने चाहिए, हैं भी, लेकिन और हो ये ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ और ज्यादा होने चाहिए। बहुजन समाज में आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की ही शब्दों को मैं उधार लूं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था किसी भी समाज की उन्नति अगर देखनी हो तो उस समाज में रहने वाली जो महिलाओं की जो दशा है, जो जो शैक्षिक स्तर है, आर्थिक स्तर है, राजनीतिक स्तर है, सामाजिक स्तर है, धार्मिक स्तर है, तमाम जो हमारे जो जितनी भी आयाम है जीवन के, उनमें महिलाओं की दशा कैसी है, इससे हम बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पैमाना जो है विकास का वो हम माप सकते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इसी विजन को लेके हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मेरी तमाम बहनें
आज आप सबके बीच में भी आप सब बैठी हैं। ताई भी सीमा पाटिल जी और तमाम मेरे बंधु जॉली जी ने बहुत मीठी सी आवाज में, हालांकि मैं ये बता दूं मुझे कुछ कुछ समझ भी नहीं आया। मुझे बहुत, मैं साफ साफ गोई में, जैसे आप मराठी में जो बोल रहे थे, मुझे ये तो समझ आ रहा था कि बात तो अम्बेडकरी आंदोलन की, सावित्रीबाई फुले की और तमाम जो हमारे पुरखे रहे हैं, जो हमारे फोर फादर जिन्होंने सोशल रिफॉर्म का काम किया है, न केवल काम किया बल्कि अपनी जिंदगी को एक तरह से पूरा दाव पे लगाया है ताकि हम इस लायक बन सके, हम इस योग्य हो सके कि हम अच्छा पहन सके, अच्छा समान समझ सके, हमारी अस्मिता भी कुछ है। उस अस्मिता की पहचान जिन लोगों ने कराई है उनमें सीमा पाटिल जी ने और जॉली जी ने, तमाम लोगों ने। मुझे अंदाजा सा है, एकदम मुझे हो सकता है रिपीट भी हो जाए क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आपकी बात को सुन के मराठी में जब आप बोल रहे थे, हालांकि क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ तो मराठी मुझे कुछ कुछ समझ आती है, लेकिन मैं समझ रही थी आपकी बात को, वो ये भी था कि अगर किसी किसी के कल्चर को डैमेज करना हो, किसी भी संस्कृति को खत्म करना हो, अगर उससे उसकी भाषा छीन ली जाए तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। आप लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ना, जब तक आप अपना एक्सप्लॉयटेशन, अपनी अस्मिता भाषा के माध्यम से नहीं बता पाएंगे, मुझे लगता है तब तक हम अपनी चीजों को भी उस तरीके से याद नहीं कर सकते। मैं सीमा पाटिल को और तमाम आप लोगों को जब मराठी में आप लोग बोल रहे थे तो मैं ये मेरे दिमाग में यही आ रहा था एकदम सा दरवाजा बंद। मैं मुझे यही लग रहा था कि हमारी जो एक कल्चर रही है, जो जो पूरा जो आश्रम की संस्कृति को जिसने चैलेंज किया था, जो हमारी श्रम की संस्कृति थी, मेहनत मजदूर की संस्कृति थी, उसने जो चैलेंज किया था, वो चैलेंजेस भी हमारे सामने आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कम टू द पॉइंट, वन थिंग आई वांट टू डिस्कस, बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं आज, हम मुझे मैं एकदम, मैंने कहा मैं साफ गोई से बात करती हूँ और मुझे इसमें मत भी मत हो सकते हैं, आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मैं उसका स्वागत करती हूँ। लेकिन जो एक तरह से जो बहुजन समाज की जो महिलाओं की जो दशा है, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रिजर्वेशन के लाभ को तो लिया है, लेकिन इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फीमेल, मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की जो जो स्ट्रगल है या उनका जो विजन था कि मेरे मेरे जाने के बाद मेरी सोसाइटी आगे कैसे बनेगी, कैसे हुक्मरान बनेंगे, वहां तक हमारी महिलाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, बहुजन समाज की जो महिलाएं। हाँ, उन्होंने, क्योंकि रिजर्वेशन उनके सीधे से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, नौकरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन एजुकेशन और नौकरी को छोड़ के वो हमारी जो महिलाएं हैं, जो तमाम जो जो क्षेत्रों में फैली हुई हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ उठाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी है कि उनको यही नहीं पता कि रिजर्वेशन हमें मिली किस आधार पे, किसने हमें ये इस काबिल बनाया है कि हम आरक्षण के दम पर इंस्टीट्यूशन में जा सकें, हम आरक्षण के दम पर नौकरियां हासिल कर सके, अपनी अपनी जिंदगी को सुधार सके, अपनी जनरेशन को सुधार सके। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुजन समाज आज भी वहीं खड़ा है, नो डाउट उसमें बदलाव आया है, लेकिन वो बदलाव गुणवत्तात्मक तरीके से आना चाहिए था, बहुत फास्ट तरीके से आना चाहिए था, लेकिन मुझे जो तमाम सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हुए जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं हम लोग दोबारा बैकफुट पे जा रहे हैं। बहुजन समाज की महिलाएं जो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी, आज वो महिलाएं कहीं ना कहीं नदारद हैं। वो हो सकता है कि उनकी अपनी मजबूरियां हो, मैं उन मजबूरियों के साथ एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इसी तरीके से बहुजन समाज की महिलाएं अंदर घरों में रही, केवल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने के दिन बाहर निकले, मैं यहाँ नोट करवाना चाह रही हूँ, जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ वो ये कि सिर्फ जयंतियां मनाने से बाबा साहब अम्बेडकर की एक मैसेज तो जाएगा, नो डाउट जाता है, लेकिन उसी से ही सारा परिवर्तन हो जाएगा, मानने की भी जरूरत है, जानने के बजाय मानने के बजाय, सॉरी, मानने के बजाय उनको जानने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल, जो काम के घंटे महिलाओं के लिए दिए, जो मैटरनिटी की सुविधाएं दी, जो तमाम जो 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 बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महिलाओं के लिए किया, न केवल दलित समाज की महिलाओं के लिए, बहुजन समाज की महिलाओं के लिए, बल्कि
जो हमारी जो दूसरी जो इतर गैर दलित महिलाएं हैं उनके लिए भी उन्होंने पूरा काम किया। हिंदू कोड बिल हम जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसकी वजह से इस्तीफा भी दे दिया था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज के समय का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में बहुजन समाज की महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग को पढ़ने की जरूरत है। उनको सिर्फ एक दलित मसीहा के रूप में हम ना आंके, बल्कि राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर की थी, जिसको दोबारा से हम बहुजन समाज का एक कर्तव्य बनता है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की जो जो उनका एक तरह से वर्ल्ड वाइड जो सिंबल ऑफ नॉलेज है उसको हम स्थापित करें। मैं एक चीज और बताना चाह रही हूँ कि आज जो कोविड-19 के वजह से तमाम जो जो दिक्कतें हैं, खासकर इंडिया के संदर्भ में मजदूर माइग्रेट कर रहे हैं, हमारी महिलाएं, आप ये देखिए ज्योति लड़की, जो मैं सैल्यूट करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस चर्चा में, कि उन्होंने अपने फादर को, बीमार फादर को, ज्योति पासवान ने वहां तक पहुंचाया अपने घर तक। तो महिलाएं बीच में प्रेग्नेंट हो रही हैं, उनको डिलीवरी के बाद वो फिर भी जा रही हैं। तो तमाम इतनी चीजों को झेलते हुए जो महिलाएं जा रही हैं, अगर बाई चांस उनको पीरियड आता है बीच में, तो कैसे वो महिलाएं कैसे अपने आप को संभाल पा रही होंगी। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जितनी भी जो आज जो सड़कों पर महिलाएं हैं, मजदूर महिलाएं हैं, उनमें 90% हिस्सा भागीदारी हम दलित महिलाओं की है, बहुजन समाज की महिलाएं। उसमें बहुत कम हिस्सा होगा जो अप्रकाश की महिलाओं का होगा, लेकिन मैक्सिमम जो जो रेशो है, जो आज मजदूर जिस तरीके से, महिलाएं खासकर जिस तरीके से तमाम संघर्षों को झेलते हुए वो एक तरह से बेटा चुप, मुझे बात करने दो, सॉरी सॉरी, मेरी बेटी असल में वो सोने का टाइम हो रहा है ना, उसको बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैं ये कहना चाह रही थी कि तमाम जो आज जो सड़कों पे हमारी महिलाएं हैं, उसमें उनको उनको उनके लिए बहुत सारी असुविधाएं हैं, जो हम कहीं ना कहीं, हम जो घरों में बैठे हुए आदमी या महिला हैं, उनकी उनकी पीड़ा को, उस दर्द को शायद कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ही समाज की महिलाएं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अगर आज होते तो उनका सबसे ज्यादा ध्यान इस और होता कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं, किस तरीके से, कितना संघर्ष करके कई कई किलोमीटर दूर जा जाके अपने घरों में सिर्फ अपनी अपने परिवार को देखने की ललक में जा रही हैं। मैं बस लास्ट टिप्पणी ये करना चाहती हूँ कि आज जिसकी बदौलत हम यहाँ बैठे हुए हैं, उस पर बहुत एक अलग तरह का खतरा मंडरा रहा है। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसीज के माध्यम से, तो चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव वाला आंदोलन रहा हो, या 2 अप्रैल का आंदोलन है, या रिजर्वेशन की सीट्स में रोस्टर को लेके है, या अभी ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन को, हमारे जो लोग, जो अभी जो हमारे जो बहुजन समाज के लोग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचे हैं, या हमारे जो दलित समाज के जो स्टूडेंट है, बहुजन समाज के स्टूडेंट है, वो एक तरह से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ने लायक बने हैं। तो ये खतरा देखने की जरूरत है। मैं आपसे इसके ऊपर बिल्कुल एकदम बात करना रखना चाहती हूँ आज इस चर्चा में, कि अगर ऑनलाइन सिस्टम इंडिया में लागू हो जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो इसकी सबसे ज्यादा जो मार होगी वो दलितों पर होगी, बहुजन समाज पर होगी। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तमाम जो हमारे जो गरीब लोग हैं, उनके पास कहाँ आज तक लैपटॉप है, कहाँ बिजली की सुविधाएं हैं, अगर आप रूरल एरिया में चले जाएं। और सबसे बड़ी बात, जिसके दम पे हम, हमारे जैसे लोग यहाँ कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो अगर ऑनलाइन सिस्टम होता है तो रिजर्वेशन के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार होगा, जो एक तरह से आप विरोध करने के लिए सड़कों पर उस पर नहीं उतर सकते। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है। तो इन सारे बिंदुओं को बहुत शिद्दत से देखने की जरूरत है। ये बहुजन समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा एक खतरा आज मंडरा रहा है। जैसे ही ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में आता है और हम लोग ऑनलाइन सिस्टम की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम अभी पीछे हैं। आप ये, मैं मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि जब जब दलित समाज, बहुजन समाज आगे बढ़ता है, तो कोई ना कोई पॉलिसीज, जब भी कोई भी गवर्नमेंट होगी, वो पॉलिसी चेंज कर देती है, और उस पॉलिसी चेंज करने से ही हम कई साल पीछे चले जाते हैं। आज जो एक तरह से जो एक अच्छी सकारात्मक रूप से रेशो को देख सकते हैं, वो रेशो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, संस्थानों तक पहुंचा है। अगर ये लागू होती है ऐसी पॉलिसीज, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा होगा, जिसमें हमें एकजुट
होकर बातचीत करने की जरूरत है। अगर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होते तो वो ये सवाल जरूर उठाते कि क्या आपकी तैयारी है यूनिवर्सिटीज में, हमारे घरों में बिजलियां नहीं है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, हमारे बच्चे कैसे परीक्षा देंगे, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेंगे। आप ये देखिए, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को, मेरे अपने ही दलित बहुजन समाज के विद्यार्थियों को मेरे पास फोन आते हैं, मैं कई बार उनका फोन रिचार्ज करवा देती हूँ कि आप लोग फार्म भर लीजिए। उनको फार्म, फोन में फार्म भरने में बहुत दिक्कत आती है। हम सब जानते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, उनके रीसाइज करने होते हैं। कहाँ टेक्नोलॉजी लेगा बच्चा, कहाँ ऐसी एजुकेशन, सरकारी स्कूलों में क्या ऐसी सुविधाएं हैं कि आप उनको मतलब आप हायर एजुकेशन में ले जाकर एकदम सिनेरियो चेंज करना चाहें। आप ये देखिए, जो गांव देहात के जो बच्चे हैं उनको एक भी फार्म भरना पड़ता है, चाहे एडमिशन के लिए हो, चाहे जॉब अप्लाई करने के लिए हो। उनको कैफे में जाना पड़ता है, इंटरनेट के लिए बाहर जाना पड़ता है, और वो उनका कोई लिमिटेशन नहीं है। 500 रुपए कम से कम है सिर्फ इंटरनेट एक्सेस करने का, एक फार्म अप्लाई करने का। आप ये देखिए, 500 रुपए तो सिर्फ वो कैफे वाला लेगा, इंटरनेट वाला, दुकान वाला। इसके अलावा जो फार्म की जो फीस होगी वो होगी, तमाम खर्चे। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि बहुजन समाज के ऊपर ये सारी भागीदारी, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जो एक पीछे चला गया एक मुद्दा, वो हमारे सामने एक समस्या की तरह है। ऑनलाइन एजुकेशन हमारे सामने समस्या की तरह है। हमारी महिलाएं, जिस तरीके से आप देखिए कि अभी मुझे हैरानी हुई, लॉकडाउन में जहां मरने की नौबत आई हुई है लोगों में, ऐसे में अगर एक महिला खाना बना रही है क्वारंटाइन में, उनको ये कहा जा रहा है कि हम आपके हाथ का बना खाना नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो खाना दलित महिला ने बनाया है। ऐसे समय पे जब सब कुछ बंद है, हमारी दलित महिलाओं के साथ अभी भी रेप हो रहा है, लड़कियों के साथ। मतलब कितना, मतलब जहालत की हम जिंदगी जी रहे हैं, और हम देख रहे हैं हमारे समय का। हम ये पढ़ नहीं रहे, अखबारों में नहीं पढ़ रहे, हमें ये दिखाई दे रहा है सड़कों पर। मतलब आप ये देखिए कि हमारी महिलाएं जो जो एक तरह से, आप देखिए तमाम, मतलब अभी कितने, रोहित वेमुला हुआ, वेस्ट बंगाल का हुआ था केस, लड़की के साथ, हमारी जो एलएलबी की छात्रा थी उसके साथ, अभी तमाम, अभी उनकी कंक्लूड कीजिए मैडम प्लीज। जी, मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ, इन बिंदुओं पर मैं आपसे बात करना चाह रही थी। तो बहुजन समाज को अंतिम लाइन में बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि अगर आगे बढ़ना है तो इन सारे खतरों के ऊपर खुलकर चर्चा करनी होगी, हमें मांग करनी होगी जुडिशरी में भी, हमें मांग, विरोध करना होगा उस सिस्टम का, चाहे वो कोई भी सरकार करे। अगर वो पॉलिसी ऐसी लेके आते हैं जो हमारे बहुजन समाज के लिए खतरा है, तो हमें आगे बढ़ के विरोध करने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है, संगठन की आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आंदोलन करने की जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लाइन को सिर्फ उधार करके मैं अपनी बातचीत बंद करती हूँ कि आज भी शिक्षित बनो, संगठित हो, और इकट्ठे बैठ के संघर्ष करो। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आपने समय दिया, आप सब पैनलिस्ट का और अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन का और बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबको मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।